नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद अब बारी है वाराणसी में ज्ञानवापी की। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने एएसआई रिपोर्ट के हवाले से जो बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं और ओवैसी ने ये बड़ा बयान दिया है कि एएसआई हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली है। तो जिस तरीके से एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ है और जो वकील है विष्णु शंकर, उन्होंने जिस तरीके से ये रिपोर्ट दी है और बताया है कि बड़ा खुलासा करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद को पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया है। ये बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। लेकिन जैसे ही ये एएसआई की रिपोर्ट आई है, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण की ये रिपोर्ट सामने आई है, वैसे ही ओवैसी की बौखलाहट देखने को मिली है और उन्होंने एएसआई को हिंदुत्व की कठपुतली बताते हुए इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने यह कहा कि एक पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाया गया है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली है। तो इस तरीके से अब एएसआई के खिलाफ अपनी बौखलाहट ओवैसी ने दिखाई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर, उन्होंने एएसआई की ये रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल एएसआई को अपने सर्वेक्षण में ज्ञानवापी मस्जिद से कई ऐसे बड़े सबूत मिले हैं, अवशेष मिले हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पुराने मंदिरों के अवशेषों पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और साथ ही जिन्होंने पिटीशन दायर की थी, वो महिलाएं भी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और तमाम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है और ये भी बताया है कि क्या क्या मंदिर के अवशेष मिले हैं मस्जिद के भीतर। देखिए, 92 दिन का हुआ, इससे पहले कमिश्नरी हुआ था, हम लोग ने देखा था। 92 दिन का जो हुआ साक्ष्य मिला है, साक्ष्य तो हम लोगों ने देखा था, आंखों से देखा था। वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं, पुराने अति प्राचीन सिक्के, टूटे हुए खंडित, जो हम लोग के मूर्ति मंदिर के जो अवशेष होते थे, टूटे हुए खंडित मूर्तियां मिली हुई हैं, शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है, कई ऐसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए और कई भाषाओं में लिखे हुए, ये साबित करते थे सारे भाषाओं में। वो समझ लीजिए एक मस्जिद जो करके वो लोग बैठे हैं, एक जो गुंबद वहाँ पे सिर्फ बना, जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, वो गुंबद सिर्फ ऊपर बना हुआ है, वो गुलामी का प्रतीक है। वो हम लोग साबित करने में आज कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सही हो पाए हैं, ये सत्य सामने ला पाए हैं कि हाँ वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। आगे वजू का भी हम लोग करवाएंगे, वजू खाने का, ताकि बाबा जी भी वहाँ से आज़ाद हो सके, नंदी जी की भी प्रतीक्षा पूरी हो सके। क्या अब आगे का आप लोग का क्या है? आगे हम लोग शिवलिंग जो है, जहाँ पे बार बार हमारे शिवलिंग का, हमारे जो ज्ञानवापी विश्वेश्वर महाराज है, उनको बार बार अपमानित किया जाता है, उनको फव्वारा बोला जाता है। हम लोग अब वहाँ का जो है ये आवेदन डालेंगे कि वहाँ का भी जांच हो, एएसआई वहाँ का भी जांच करे और ये बता सके कि वो क्या है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वो भी बाबा विश्वेश्वर है और जल्द ये सत्य सामने लाएंगे। रिपोर्ट आ गया, विष्णु भैया पढ़ रहे थे, मुझको बहुत खुशी हो रही थी, इतना खुशी हो रही थी पूछिए। उस समय हम लोगों ने अपना मंदिर देखा, इतना हम लोग को रोवाई आ रहा था कि अरे हमारे आराध्य के साथ ऐसा दुर्गति हो रहा है। सारे मूर्तियाँ 1 से 1.5 फीट की मूर्ति विष्णु भगवान को उसका टूट गया था, यहाँ से थे, कंधे से थे। रामचंद्र जो जनेऊ पहने उनका भी आधा खत्म हो गया, दबी हुई थी, तहखाने में निकली है, तहखाने में से निकली है। और घोड़े पे राजा रानी का मतलब था और अनगिनत समला 98 54 तांबे की पैसा, उस समय का तांबे का पैसा जो पहले चलते उस समय मिल रहा। एक तरह से वहाँ पे लेबोरेटरी खुल गया था, लैब खुल गया था सिक्का उक्का चमकाने के लिए बहुत। और पश्चिमी दीवार के जो हम लोग ड्योढ़ी कहते हैं, उस ड्योढ़ी पे नंदी भगवान बने थे और वहीं पे उन लोग का 2 कब्र है। उस कब्र का जब मट्टी हटाया गया तो वहाँ ठीक नीचे 1 फीट पे चौकोर अर्घा मिला है।
अब हम लोग वजू खाना जो है जिसमें बाबा है उसका हम लोग सर्वे कराएंगे। जरूरी हम लोग का पिलर दबा हुआ था मिट्टी के अंदर, एसआई सर्वे किया तो निकला है। अभी तो पंजा से खरो के इतना सर्वे कर लिए, जब खुदाई होगा तो क्या क्या नहीं निकलेगा। हम लोग पूरी तरह से हम लोग खुदाई करवा आदेश लेंगे खुदाई। अब तो हमारा यही संदेश है कि अब मुसलमान भाइयों को ज्ञानवापी हम लोग को सौंप के उन लोग कहीं अलग चले जाएं। तो आपको मैं ये बता दूं कि फिर चाहे वो हिंदू पक्ष की जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से खुशी जाहिर की गई है सीता साहू, और इसके अलावा रेखा पाठक जिन्होंने साफ तौर पर खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि सबूत हमने अपनी आंखों से देखा है। पुराने सिक्के, खंडित मूर्तियां, शिवलिंग, संस्कृत और देवनागरी भाषा में लिखे हुए अवशेष जो हैं वो मस्जिद के भीतर से मिल रहे हैं, और ये गुंबद गुलामी की प्रतीक है ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की है, और साथ ही ये भी कहा है कि दरअसल अब बारी है वजू खाने की, जहां पर शिवलिंग के अवशेष मिले हैं तो उसकी भी एसआई सर्वे होना चाहिए। ये आदेश हम जरूर कहीं ना कहीं लेंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन वहीं जो वकील हैं तमाम हिंदू पक्ष के, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। और इसी कड़ी में सुधीर त्रिपाठी जो हैं उनका बड़ा बयान सामने आया है। सुधीर त्रिपाठी ने यह कहा कि एसआई ने स्वीकार किया है कि एक हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था और उसके मलबे पर ही मस्जिद बनाई गई थी। इसके अलावा सुभाष नंदन चतुर्वेदी जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने भी इस पूरे सर्वे को लेकर खुशी जाहिर की है। जो सबूत मिले हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मंदिर के अवशेषों पर खड़ी की गई है। तो ये तमाम खुलासे जो हैं इस एएसआई की रिपोर्ट में हुए हैं, लेकिन वहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद पर जो एएसआई की रिपोर्ट आई है वो 500 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि कई बड़े मंदिर के अवशेष मिले हैं, कई खंडित मूर्तियां मिली हैं, सिक्के मिले हैं, संस्कृत और देवनागरी भाषा में लिखे हुए अवशेष मिले हैं, और ये तमाम चीजें बताती हैं कि यहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसी रिपोर्ट को लेकर अब स्वामी चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये स्पष्ट है कि वर्तमान संरचना से पहले एक विशाल सनातनी मंदिर यहाँ पर था, और साथ ही उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि मुस्लिम पक्ष के वकील जो हैं वो केस छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के अधिकार उन्हें वापस सौंपे जाने चाहिए, और इस तरह से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आप मामले में जिस प्रकार से साई का अब निर्णायक जो रिपोर्ट आ गया है और उसमें स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानवापी जो वर्तमान ढांचा है उसके पहले वहां एक विशाल हिंदू सनातन मंदिर था, यह स्पष्ट है, पहले ही हो चुका है हमारे अनेक साक्ष्य के आधार पर कि भगवान विश्वेश्वर महादेव का वह स्थान था जिसको मुगलों ने तोड़ा। पीछे भी जिस प्रकार से वजू खाने में शिवलिंग मिला और अनेक उसके जो है साक्ष्य प्रमाण है, इसी प्रकार से मथुरा में और तमाम हमारे देश में सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जिसको मुगल कालीन तोड़ करके उसको मस्जिद के रूप में कब्जा किया गया। मेरा मुस्लिम पक्षकारों से अपील है, मुस्लिम पक्षकारों से मेरा निवेदन है कि वो इन सब जो मुकदमे लड़ रहे हैं बेवजह का, वो अपनी दावा छोड़ करके हिंदुओं को उनके अधिकार सौंप दे, हिंदुओं को उनके मंदिरों को सौंप दे और देश दुनिया में एक मिसाल कायम स्थापित करे, देश दुनिया में एक सद्भावना कायम करे कि अगर मुगलों ने गलत कार्य किया तो उसका वर्तमान पीढ़ी साथ नहीं देगी, उनके पाप को साथ नहीं देगी, और हिंदुओं को, हिंदू सनातन धर्मियों को उनको मंदिर वापस करेगी। जिस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ये बड़ा खुलासा एएसआई रिपोर्ट के हवाले से किया है और कहा है कि एएसआई रिपोर्ट में ये संकेत मिला है कि ज्ञानवापी मस्जिद को पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया है, और ये 800 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट है जो कि सभी पक्ष को सौंप दी गई है। एएसआई की रिपोर्ट है और इसमें मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलते हैं। उन्होंने दावा किया कि सर्वे के दौरान 2 तहखानों में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में जो आज सार्वजनिक हो गई है, इस रिपोर्ट में एएसआई ने माना है कि वो हिंदू मंदिर तोड़कर, यानी पूर्व में हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर
मंदिर का स्वरूप दिया गया है। ये एसआई ने आज माना है। सारे रिपोर्ट का मूल जो है कि एग्जिस्ट उसने किया है कि ये हिंदू मंदिर को ही अवशेष पे जो है ये मस्जिद बनाया गया है। इसलिए आज ये क्लियर हो गया है कि हिंदू मंदिर का ही वो अवशेष है, उसी पे जो है गुंबद रख के जो है मस्जिद के ढांचे का स्वरूप दिया गया है। के पास आधा पत्थर भी है जो बिल्कुल, जिसमें जो है सारे देवनागरी से लेके तमाम भाषाओं में लिखा गया है। तमाम हमारी कलाकृतियां बता रही हैं। एसआई ने इस चीज को मान लिया है आज। अब आप लोग का स्टेप क्या होगा? अब हम लोग का स्टेप आगे जो शिवलिंग बजू खाने में एसआई सर्वे का है। क्या मूव होगा इस रिपोर्ट को देखते हुए? अगर मुस्लिम पक्ष अगर इस पे ऑब्जेक्शन, अब इस पे ऑब्जेक्शन लगाएगा, उस पर सुनवाई होगी। हम लोग की अनापत्ति लगेगी, उस पे आपत्ति हम लोग रिजवाइंडर देंगे। तमाम भाषाओं में है, देवनागरी भाषाओं में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, देवनागरी भाषाओं में भी है और तमाम जो है देवनागरी, कन्नड़, तमिल, तमाम भाषाओं में उस पर लिखी हुई है, लिपि है पत्थरों पर। इसलिए जो है कहीं कुछ नहीं, कुल मिला के जो स्ट्रक्चर है माना है एसआई ने कि उस स्ट्रक्चर को तोड़ के ही सारी चीजें वो मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। हिंदू देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, ये भी दावा उनकी तरफ से किया गया। तो लगातार हमने ये देखा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस दौरान तमाम लोगों ने ये कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अब बारी मथुरा और काशी की है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, तो मथुरा में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला, जो कि दोनों ही मामले कानूनी लड़ाई कहीं ना कहीं दोनों ही मामलों को लेकर चल रही है, लेकिन इनका समाधान भी होना चाहिए बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में जो विवादित ढांचा था उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो कहीं ना कहीं जो अवशेष मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, अब वही उसको लेकर ही ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस तरह से ओवैसी ने जहां बौखलाहट दिखाई है, तो हिंदू पक्ष के वकीलों से लेकर हिंदू पक्ष के जो पिटिशनर हैं उनमें खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मंदिर था, हम पहले से ही बोल रहे हैं कि यहां पर मंदिर था, लेकिन अब अवशेष मिल रहे हैं तो जाहिर तौर पर हमें खुशी है, क्योंकि आगे इन्हीं अवशेष, इन्हीं सबूतों के आधार पर ये जो मंदिर था यहाँ पर, ये फैसला भी हमारे हक में आएगा। इसको लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, दूध का दूध, पानी का पानी, बड़ा स्पष्ट हुआ। हम लोग कमीशन में भी थे, साधारण कमीशन में भी थे, सर्वे कमीशन एसआई में रहे हैं। एसआई ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट बता दिया है और जो उन्होंने गहराई से जांच करके किया है, 839 पेज में उनकी रिपोर्ट आई है और उनका जो रिपोर्ट की समरी है, समरी में एक एक चीज़ों का उन्होंने समरी दिया है कि खंभे के क्या स्थिति रहा, तो उन्होंने खंभे के बारे में लिखा है कि मंदिर के खंभे का प्रयोग किया गया है, 2 मंदिर हैं। और उन्होंने वेस्टर्न वाल, पश्चिमी दीवार के बारे में लिखा है कि यह मंदिर का टूटा हुआ अवशेष है। और उन्होंने लिखा है कि दीवारों पर जो लेख हैं, चित्र हैं और कुछ जो मंत्र इत्यादि लिखे गए हैं, जिससे शंकर जी का नाम वगैरह, उसका उन्होंने वर्णन किया है। और इससे स्पष्ट उन्होंने अपने दिया है कि मंदिर के भाग पर या मंदिर के अवशेष पर और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को प्रयास किया गया, बना करके तोड़ करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।